रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। जंगल के अंधेरों में सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट और एक लड़के के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो लड़का जो कॉलेज ट्रिप से लौटते वक्त यहीं कहीं खो गया था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी, पर रोशनी बहुत कम थी। हर तरफ अजीब सी शांति थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन एक पल बाद किसी की सांस उसके बिल्कुल पास महसूस हुई। वो पल भर के लिए रुका और फिर हवा में घुल गया। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर ब्लिंक करती रही। सुबह तक घर वाले उसका इंतजार करते रहे। ना कॉल लगा, ना कोई संदेश। मां का दिल बैठा जा रहा था। उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? सुबह होते ही घर वाले कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज में सब हैरान थे। वो तो प्लेन से वापस आया ही नहीं। प्लेन तो पूरा भरा था, सब लौट आए, पर वो नहीं। कंफ्यूजन बढ़ता गया। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जंगल के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया, पर कोई निशान नहीं मिला। जैसे वो लड़का कभी था ही नहीं। शाम तक पूरा शहर इस खबर से भर गया और रात तक एक और छात्र गायब हो गया। फिर अगले दिन एक और, फिर एक और। जो भी उस कॉलेज ट्रिप में गया था, एक एक करके सब लापता होने लगे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबको लगने लगा कोई उन्हें टारगेट कर रहा है, या शायद कुछ और। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, सिर्फ वही बच्चे गायब हो रहे हैं जो उस ट्रिप पर गए थे। अब सबको शक होने लगा। क्या उस जंगल में कुछ था? क्या उन्होंने कुछ ऐसा छू लिया था जो छूना नहीं चाहिए था? अब केस इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस ने सीबीआई को इन्फॉर्म करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, जंगल के अंदर अब भी खामोशी नहीं थी। किसी की चीखें गूंज रही थी, पर कोई सुन नहीं रहा था। सुबह 6 बजे पुलिस की टीम जंगल में दाखिल हुई। 5 लोग थे, एक इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और 2 लोकल गाइड। उनके पास वायरलेस था, टॉर्च थी और लड़के की फोटो। इंस्पेक्टर ने कहा, यहीं से उसके फोन का आखिरी सिग्नल मिला था, सब सावधान रहना। सूरज उग रहा था, पर उस जंगल के अंदर कभी सुबह होती ही नहीं थी। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। हर कदम पर जमीन नरम थी, जैसे नीचे कुछ दबा हुआ हो। एक कांस्टेबल बोला, सर, आपको महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? इंस्पेक्टर मुस्कुराया, यहां जानवर होंगे, लेकिन अंदर से उसका भी गला सूख रहा था। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ मिला। जमीन पर एक मोबाइल टॉर्च, जली हुई बैटरी के साथ। वही टॉर्च जो उस लड़के के पास थी। इंस्पेक्टर ने वायरलेस पर रिपोर्ट देने की कोशिश की, पर सिग्नल पूरी तरह डेड था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जाओ। एक गाइड चिल्लाया, सर, कोई आवाज पीछे से आई। सबने पीछे देखा, पर गाइड गायब था। बाकी 4 लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे जहां वो था। बस जमीन पर उसके पैरों के निशान थे और उनके आगे खून की एक बूंद। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। सब वापस चलो। पर अब जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वहां कोई रास्ता था ही नहीं। रात होने लगी। वायरलेस से एक आवाज आई, इंस्पेक्टर, सुन रहे हो? हाँ, कौन बोल रहा है? आवाज आई, मैं वही लड़का हूं, मत ढूंढो मुझे। फिर सिर्फ एक चीख सुनाई दी और वायरलेस हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। अगली सुबह जब नई पुलिस टीम जंगल के किनारे पहुंची, उन्हें सिर्फ एक जीप मिली। दरवाजा खुला था, अंदर वायरलेस पड़ा था और एक नोट। जो अंदर गया वापस नहीं आया। अब कहानी और भयानक हो चुकी थी। कॉलेज में डर और अफवाहें फैल चुकी थी। मीडिया ने नाम दे दिया द हॉन्टेड कॉलेज केस। पुलिस टीम के लापता होने के बाद पूरा शहर दहल गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर थी, एक और टीम जंगल से वापस नहीं आई। क्या सच में कुछ है उस जंगल के अंदर? कॉलेज के छात्रों ने क्लास जाना बंद कर दिया। पेरेंट्स ने बच्चों को घर से निकलने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी और फिर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 2 दिन बाद एक काली एसयूवी कॉलेज के गेट पर रुकी। उसमें से निकले सीबीआई ऑफिसर अर्जुन राठौड़।
ठंडा चेहरा, तेज आंखें और एक ही लाइन, जितने गए सब गायब। अब देखता हूं अंदर क्या है। उनके साथ ही उनकी टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ट्रैकर डॉग, ड्रोन ऑपरेटर और साइकिक रिसर्चर डॉ मीरा सेन। मीरा ने कहा, मुझे ऊर्जा में बदलाव महसूस होते हैं। अगर कुछ अननेचुरल हुआ मैं पहचान लूंगी। शाम को वे सब जंगल के किनारे पहुंचे। अर्जुन ने कहा, सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड करो। ड्रोन लॉन्च हुआ। जंगल का एरियल व्यू दिखा। कुछ सेकंड तक सब नॉर्मल था। फिर एक फ्रेम आया। एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। ऑपरेटर बोला, सर ये कौन है? हमारे आसपास तो कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, फ्रेम फ्रीज करो। झूम किया गया और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वो वही लड़का था जो सबसे पहले गायब हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मीरा ने धीरे से कहा, ये जिंदा नहीं है, पर ये कह रहा है मत आओ यहां। अचानक ड्रोन का कनेक्शन कट गया। सब कुछ ब्लैक हो गया। अर्जुन ने आदेश दिया, टीम तैयार हो जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। मीरा ने उसे रोका, सर जो भी इस जंगल में गया वापस नहीं आया। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं अर्जुन राठौड़ हूं, हर केस सॉल्व करता हूं, ये भी करूंगा। और रात के घने अंधेरे में सीबीआई की जीप जंगल के भीतर उतरती चली गई। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे दूर होती गई। पेड़ों के साए लंबे होने लगे। हवा अचानक ठंडी पड़ गई और फिर सन्नाटे के उस समुंदर में बस एक ही आवाज तैर रही थी, वही चीख जिसे कुछ देर पहले पुलिस ने भी सुना था। रात के 9 बज चुके थे। सीबीआई की जीप जंगल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उनके पास नाइट विजन कैमरे, मोशन सेंसर और हथियार तक थे, लेकिन जंगल जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। पेड़ों के बीच हवा तक नहीं चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल मरा हुआ था। अचानक दूर से धातु की टकराने की आवाज आई। क्लैंग, डॉग हैंडलर बोला, सर लगता है कोई चेन खिसक रही है। अर्जुन ने फ्लैशलाइट उठाई। रोशनी एक पुराने झंग लगे गेट पर पड़ी। उस पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, 1989। डॉ मीरा ने नीचे झुककर देखा। 1989, लेकिन इस जगह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। अर्जुन ने गेट खोला। अंदर एक पुरानी बंकर जैसी जगह थी। हवा बदबूदार थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर लाल रंग से चिन्ह बने थे। एक लाइन लिखी थी, जो अंदर गया उसका नाम हवा भी नहीं लेती। अचानक मीरा चिल्लाई, अर्जुन कैमरा बंद करो। सभी ने उसकी तरफ देखा। वो एक शीशे की ओर देख रही थी। उसमें अर्जुन का रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अर्जुन गंभीर खड़ा था। लाइट ब्लिंक हुई और सब कुछ काला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एक चीख गूंजी। जब लाइट वापस आई, एक कांस्टेबल गायब था। बस उसकी बंदूक जमीन पर पड़ी थी और कैमरा धीरे धीरे घूम रहा था। मीरा ने कांपते हुए कहा, सर यहां कुछ है, ये जंगल जिंदा है। अर्जुन चिल्लाया, सब बाहर निकलो अभी के अभी। वो भागे, पर गेट गायब था। उसकी जगह अब एक बड़ा पेड़ खड़ा था। ड्रोन ऑपरेटर बोला, सर जीपीएस कह रहा है हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े हैं। अर्जुन समझ गया, ये जंगल सामान्य नहीं है। वो चिल्लाया, सब अपना नाम जोर से लो, हम जिंदा हैं। और तभी आवाज आई, नहीं अब तुम नहीं। रात के 3 बजे तक कोई वायरलेस सिग्नल नहीं मिला। अगली सुबह जंगल के बाहर उनकी जीप मिली। अंदर एक रिकॉर्डर पड़ा था। उसमें आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी, सीबीआई टीम एंटरिंग जॉन, सिग्नल वीक, वेट कोई हमारे पीछे है। कौन है वह? स्टैटिक नॉइस। उसके बाद केस फाइल बंद कर दी गई। ऑफिशियल रिपोर्ट, टीम मिसिंग इन फील्ड इन्वेस्टिगेशन। और गोपनीय नोट में बस एक लाइन लिखी थी, जंगल क्लासिफाइड, नो एंट्री अलाउड। अब उस इलाके को फेंस कर दिया गया है। रात को कोई वहां नहीं जाता। और जब हवा चलती है, लोग कहते हैं उस हवा में आज भी अर्जुन राठौड़ की आवाज सुनाई देती है, मत आना, यहां से कोई वापस नहीं आता।